सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ट्रैक्ट होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को पेरिफेरी से ब्रेन तक लेके जाते हैं। थैलेमस, थैलेमस के बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। कौन से गायरस में जाता है सर, बहुत सेंट्रल गायरस, शाबाश, ठीक है। और वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है कौन से ट्रैक्ट के जरिए आती है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट के जरिए। लोकलाइजेशन जो होती है ना न्यूरो सर्जरी में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, बिल्कुल आसान, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। आपको सिर्फ फंक्शन याद होने चाहिए तो आप आसानी से लोकलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंटर क्या, पॉइंटर पॉइंटर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, C1 से सेक्रम ऑक्सीजन पार्ट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी फंक्शंस हैं, मोटर फंक्शंस हैं और ऑटोनॉमिक फंक्शंस। सेंसरी कौन कौन से हैं, पहले मोटर बता दे। मोटर कौन सा ट्रैक्ट होता है, कहाँ पे होते हैं, मोटर से एंटीरियर स्पाइनल कॉलम, ठीक है, जो ग्रे और व्हाइट मैटर होते हैं। और एंटीरियर कॉलम, लेटरल कॉलम और डॉर्सल कॉलम, ये सेंसरी होते हैं, ठीक है। असेंडिंग या सेंसरी ट्रैक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड कौन कौन से हैं, ट्रैक्ट इन द डॉर्सल या पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, ट्रैक्ट इन द लेटरल व्हाइट कॉलम, ट्रैक्ट इन द वेंट्रल व्हाइट कॉलम, यानी डॉर्सल कॉलम, और इसको हम एंटीरियर लेटरल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताइएगा डॉर्सल कॉलम या पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशंस, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, क्रूड टच और क्रूड टच नहीं, टच करिए, वैसे एक टच तो होता है, लेकिन ये मेन चीज है इसमें प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये डॉर्सल कॉलम का होता है। ये ट्रैक्ट कहाँ पे डी का सेट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर कहीं पे भी इसकी इंजरी होगी तो फाइंडिंग्स कहाँ पे मिलेगी, एफसी लेवल में, और उसी लेवल से नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या ट्रैक्ट इन द लेटरल व्हाइट कॉलम। लेटरल व्हाइट कॉलम क्या करते हैं, डॉर्सल कॉलम में दो न्यूक्लियस होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूटेनियस, ठीक है। सेंसेशन का है, फाइन टच हो गया, प्रेशर, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, सेंसेशन, स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है, हाँ 3D परसेप्शन, शाबाश, ठीक है। आंखें बंद करके अगर आपके हाथ में कोई कॉइन देते हैं तो आप सिर्फ फील करके बता सकते हैं कि ये कॉइन है या पेन है या पेंसिल है, ठीक है, या बॉल है, ठीक है, बगैर देखे भी आप बता सकते हैं। तो ये क्या है, 2 पॉइंट और स्टीरियोग्नोसिस। कौन सा टेस्ट करवाते हैं हम डॉर्सल कॉलम और सेरेब्रल रीजन को डिफरेंशिएट करने के लिए, रोम्बस साइन, शाबाश। वो क्यों होता है, सेरिबेलम में क्या होता है, Patient falls when eyes open हो, ठीक है। और रॉम्बस में क्या होता है, when eyes are closed। क्यों, नॉर्मली डॉर्सल कॉलम का जो 3D आप कह रहे हैं, ठीक है, वो 3D से जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, स्पेस में। लेकिन ना जब डॉर्सल कॉलम उसका इंटेक्ट नहीं होता तो उसकी क्या होती है, विजुअल परसेप्शन जैसे गायब होती है तो वो गिरने वाला होता है, बैलेंस डिस्टर्ब उसका हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस और गैंग्लिया में क्या फर्क है, क्या सेल बॉडीज विद इन द, ठीक है। लेकिन ये कुछ जो है मिसनोमर्स भी होते हैं। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोसेरियल, कौन से ट्रैक्ट हैं लेटरल में, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रल और डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। मेन इसका काम क्या होता है, पेन और टेम्परेचर। मेन क्या होता है, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, itching, tickling, sexual sensations are carried by the spinothalamic pathways, ठीक है। वेंट्रल में क्या है, क्रूड टच,
क्या ग्रीव टच, पेन और टेम्परेचर इंटेंसिटी वाली चीजें वो लेटरल में है, बाकी ग्रीव टच जो है वो वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दूसरी वर्टिब्रल बॉडी, उसके पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसके होते आगे ये जो बीच में आपको देखा थोड़ा सा लेंस नजर आ रहा है, ये ग्रे मैटर है। ठीक है, जो मोटर फंक्शन कंट्रोल होता है। बाकी जो पेरीफेरी में सराउंडिंग है वो व्हाइट मैटर है, जिसमें एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम। ये क्या है? फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रल बॉडी, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम? क्या कहते हैं? रेडिकुलोपैथी और माइलोपैथी में क्या डिफरेंस है? पैथी क्या होता है? पैथी क्या होती है? पैथोलॉजी। ठीक है, पैथी मतलब पैथोलॉजी। माइलो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, माइलोग्राम, माइलोपैथी, माइलो। ठीक है, माइलो का वर्ड आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड, पैथी का मतलब डिजीज और इंजरी। ठीक है, माइलोपैथी मतलब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज। रेडिकुलोपैथी क्या है? रेडिकुलोपैथी क्या है? रेडिकुलर नर्व्स जो होती है स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व्स निकलती हैं, ये अगर इनकी इंजरी हो, इसकी इंजरी हो तो रेडिकुलोपैथी, इसकी इंजरी हो माइलोपैथी। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे खत्म होती है? L1 या L2 पे। ठीक है, तो L1 से ऊपर जो है जरूरी नहीं, दोनों हो सकते हैं। L1 से ऊपर माइलोपैथी भी हो सकती है, रेडिकुलोपैथी भी होगी। L1 से नीचे माइलोपैथी कभी भी नहीं होगी, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो रेडिकुलोपैथी में क्या होता है? रेडिकुलेटिंग पेन होगा। क्या होगा? रेडिकुलेटिंग पेन होगा। कमर में दर्द है जो एक टांग में जा रहा है, गर्दन में दर्द है जो एक बाजू में जा रहा है। ठीक है, माइलोपैथी में कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा? वीकनेस के साथ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ, यूरिनरी रिटेंशन के साथ, या फुट ड्रॉप के साथ, रिस्ट ड्रॉप के साथ, और ठीक है रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होंगे, टोन बढ़ी हुई होगी, अपर मोटर न्यूरॉन की साइंस होंगे, क्योंकि किस चीज की इंजरी है? स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। ठीक है, अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम से। कंप्लीट क्या क्या हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में? अच्छा, दूसरा लेवल ऑफ इंजरी। लेवल ऑफ इंजरी मैंने आपको बाद में शायद पता ही होगी कैसे करते हैं। लेवल इंजरी कौन सी होगी? जहां पे सेंसरी फंक्शंस लॉस है तो इंजरी कहां पे होगी? एक या दो लेवल ऊपर। जहां पे मोटर फंक्शन लॉस हुए इंजरी कहां पे होगी? उसी लेवल पे। ठीक है, लेवल हमें कैसे पता चलेगी? नहीं, डिकसेशन नहीं, सेंसरी जहाँ पे गायब होगा उसके दो लेवल या एक लेवल ऊपर। ठीक है, अगर आप सेंसेशन कर रहे हैं, सेंसर वर्ड हो गया ना सबका न्यूरो सर्जरी का। C5 कहाँ पे होती है? C5 सेंसेशन कहाँ पे देखते हैं? डेल्टॉइड पे, शाबाश। C6, C7, C8, T1, T2। ठीक है, तो हम T2 से ऊपर जाते जाएंगे जहाँ पे सेंसेशन मिस हुई। अगर T4 से ऊपर सेंसेशन आ रही है, T4 से नीचे सेंसेशन नहीं आ रहे हैं, तो रीजन कहाँ पे होगा? T2 पे, दो लेवल ऊपर इंजरी होगी ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हुई, यहाँ से जो नर्व निकल रही है वो दो लेवल नीचे आके सेंसेशन दे रही है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे इंजरी हुई तो यहाँ वाली नर्व नीचे वाले दो को सेंसेशन दे रही है, तो नीचे वाले दो में भी हमें सेंसेशन नॉर्मली मिलेगी। ठीक है, तो अगर L2 पे सेंसेशन मिसिंग है तो रीजन कहाँ पर है? ऊपर D12 पे या L1 पे? नहीं है समझ में? L5 पे इंजरी है तो रीजन कहाँ पे होगा? L3 पे या L4 पे। ठीक है, अगर सेंसरी मिसिंग है तो किस तरफ होगा? अगर एक साइड का है तो।
सेंसरी मिसिंग है तो कहाँ पे होगा, कंट्रालेटरल। सेंसरी डी का सेट करते हैं ना, नहीं आना समझ में, ठीक है। लेकिन मोटर और डोर्सल कॉलम वो इंसुलेटर होंगे। अगर राइट हैंड की रेस्ट ऑफ हो रहा है, रेस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन कौन करवाता है, C6, ठीक है। एल्बो फ्लेक्शन C5 था, रेस्ट ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसलिए जल्दी जल्दी घुमा रहा हूँ, ठीक है। एल्बो फ्लेक्शन क्या था, C5 किया है ना हमारा आप लोगों ने, C5, C6 रिस्ट एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन C7, C8 हैंड ग्रिप, और T1 क्या था, लिटिल फिंगर की एबडक्शन। इनमें से जिसकी वीकनेस होगी तो लीजन कहाँ पे होगा, उसी साइड पे, उसी लेवल पे। आगे समझ में, ये दो कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर हो गए। सेंसरी मिसिंग तो लीजन कहाँ पे होगा, 2 लेवल ऊपर। मोटर में मिसिंग होगा तो ठीक है। अब क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसवर्स कवर्ड लीजन, उसमें क्या होगा, नो मोटर और सेंसरी फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। सब चला गया ना, मोटर भी चला गया, सेंसरी भी चला गया। सो नो मोटर फंक्शन, मोटर और सेंसरी फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। क्या हो गया, एमी ट्रांसवर्स कॉर्ड लीजन। ट्रांसवर्स मतलब पूरी काट दी आपने, पूरी की पूरी, ठीक है। एनबी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड क्या कहते हैं, ब्राउन सीकर सिंड्रोम, ठीक है। पहले होता था ना जो सुपर पावर होते हैं, पहले ब्रिटिश सुपर पावर होता था वर्ल्ड वार 2 तक, तो उनके टाइम पे क्या होते हैं, जो ज्यादातर डिजीज जो होती थी उनके नाम साइंटिस्ट के नाम से होते थे। आप पुराने जो भी देखें, तो अभी जो से यूएसए का सिस्टम आया तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर डिजीज को उसके फंक्शन के हिसाब से करते हैं। इसको जैसे पहले हम क्या कहते थे, ब्राउन सीकर सिंड्रोम, जो नाम सुन के हमें कभी भी पता नहीं चलता, लेकिन अब हम उसे क्या कहते हैं, एमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी की पूरी एक साइड की हाफ स्पाइनल कॉर्ड चली गई। तो क्या क्या चला गया, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टच किस तरफ का जाएगा, ऑफ करो खुदा का, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन कौन करता है, पोस्टीरियर कॉलम, डॉर्सल कॉलम, उसकी सेंसेशन कहाँ जाती है, इंफ्लेटर जाएंगी ना, ठीक है। तो अगर राइट साइड का एमी डिसेक्शन हुआ है, क्या हो सकता है, कोई नाइफ वगैरह से कट गया है या कोई ऐसी चीज हुई है, तो क्या होगा, एक साइड की, उसी साइड की 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, फिर परसेप्शन चली जाएगी। पेन एंड टेम्परेचर कहाँ में जाएगा, और क्रू टच कहाँ में जाएगा, जाता ही नहीं है। क्रू टच मोस्ट ऑफ द टाइम जाता ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको डोर्सल कॉलम फील कर रहा होता है, एंटीरियर कॉलम भी कर रहा होता है, कंट्रालेटर भी कर रहा होता है, तो उसको फील होता ही है, ठीक है, बहुत मुश्किल से जाता है। उसके बाद क्या है, सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये सबसे मुश्किल वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पोस्टीरियर कॉलम सिंड्रोम। इसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से जाएगा, इसमें एप्सिलेटर जाएगा पोस्टीरियर में, शाबाश, दोनों का ही जाएगा ना, दोनों तरफ का चला गया ना, पोस्टीरियर कॉर्ड के डोर्सल कॉलम चले गया ना, ठीक है। पेन टेम्परेचर इंटेक्ट रहेगा, पेन और टेम्परेचर इंटेक्ट रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको टेबिस डोर्सल डिजीज में होता है, क्या कहते हैं इसे, डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस। वर्ड क्या यूज होता है इसमें, क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ सम सेंसरी फंक्शंस व्हाइल द लॉस ऑफ अदर सेंसरी फंक्शंस। पेशेंट को कुछ सेंसरी फंक्शन जो है वो टच को महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन पेन टेम्परेचर महसूस कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस। जब भी ये वर्ड यूज पढ़ो या सुनो तो इसका मतलब यही होगा कि पेशेंट की कुछ सेंसेशन इंटेक्ट है, कुछ सेंसेशन मिसिंग है, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल सिंड्रोम क्या होगा,
क्रू टच क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि उसको लेटरल भी दे रहा है, पोस्टीरियर भी दे रहा है। मेनली इसमें क्या होगा? मोटर फंक्शन लॉस हो जाएंगे। ठीक है, मोटर फंक्शन लॉस हो जाएगा। उसके अलावा भी स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी डिजीजेज होते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, उसमें क्या होता है? न्यूरॉन्स की जगह पे कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या होते हैं? जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी माइलिनेशन प्रॉपर नहीं होती। ये लाल लाल जो क्या मतलब है? इंजरी। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसवर्स कॉर्ड में क्या क्या होगा? क्या? सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस जगह पे इंजरी होगी वहां पे क्या होगा? नैरो बैंड ऑफ हाइपरस्थीसिया और पैरास्थीसिया एट द अपर मार्जिन ऑफ द लेवल ऑफ द सेंसरी लॉस, रेडिकुलर पेन और सेगमेंटल पैरास्थीसिया में आकर एट द लेवल ऑफ इंजरी। जो जिस लगा हुआ जगह पे, जैसे क्यों शोर कर रहे हैं? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं नहीं? अच्छा, इसमें क्या है? जैसे बॉल होता है, बिल्डिंग से किसी ने जंप लगा दी या फिर गिर गया या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सीट बेल्ट एक्सीडेंट होते हैं, उसमें क्या होता है? एक खास वर्टिब्रम की फ्रैक्चर हो जाएगा, D12 का फ्रैक्चर हो जाएगा या L1 का फ्रैक्चर होगा, तो उससे एक लेवल या दो लेवल नीचे सब कुछ गायब। ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उस लेवल पे क्या होगा? हाइपरस्थीसिया होगा। ठीक है, क्योंकि वहां की जो नर्व इंजरी होती है तो नर्व में न्यूरॉन फॉर्मेशन वगैरह की वजह से सिर्फ उस जगह पे क्या होगा? हाइपरस्थीसिया होगा। हाइपरस्थीसिया क्या होता है? इंक्रीज सेंसेशन। ठीक है, सर्वाइकल region the pain radiate to arms, thoracic region the pain is circumferential to chest or abdomen, and in the lumbar and sacral region pain radiates to the leg. ठीक है, सर्वाइकल में कौन सा प्लेक्सस होता है? कहां से बनता है? मेन फंक्शन क्या होता है उसका? अपर लिप को देना। ठीक है, चेस्ट में जो नर्व्स निकलती है कहाँ जाती है? इंटरकोस्टल में, तो जो जिस जगह से निकलेगी सिर्फ उसी एरिया को सप्लाई करेगी। ठीक है, और लंबर में कौन सा प्लेक्सस बनता है? लंबोसेक्रल मिलकर लंबोसेक्रल प्लेक्सस बनाते हैं, जो कहाँ जाता है? लेग्स में जाता है। तो सर्वाइकल वाला पेन कहाँ पे जाएगा? क्या कहते हैं उसको? रेडिकुलोपैथी। ठीक है, चेस्ट वाला तो चेस्ट में आएगा, लेकिन लंबोसेक्रल वाला पेन कहाँ पे फील होता है? शायद का दर्द कहाँ महसूस होता है? लेग्स में होता है ना, L4 पर L1 जा रहा है। ठीक है, कमर में दर्द है, कहाँ जा रहा है? सीधी टांग में जा रहा है या उल्टी टांग में जा रहा है? ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सर? इट कैन बी क्या बताए थे? कोई भी कॉज पूछेगा तो क्या बताओगे हमारे न्यूरो में? सर इट कैन बी ट्रॉमेटिक, इट कैन बी इन्फेक्टिव, इट कैन बी नियोप्लास्टिक, इट कैन बी डिजेनरेटिव, इट कैन बी autoimmune, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून है। ठीक है, तो मेन कॉजेज आप ऐसे ही बताएंगे दूर दूर से। ठीक है, इन्फेक्शन में क्या हो सकता है? एब्सेस हो सकता है, ट्रॉमा में एक्सीडेंट या फॉल हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, लिस्थेसिस हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, डिस्क हो सकती है, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी हो सकती है, फेसर जॉइंट की एथ्रोपैथी हो सकती है। ठीक है, तो डिजीज कुछ मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है? डिग्री ऑफ एक्सटेंट स्पाइनल, वो हमारे यहाँ क्या चीज मैटर करती है? लेवल ऑफ द लीजन। ठीक है, लीजन किस जगह पे? C5 पे, चाहे ट्यूमर हो चाहे ट्रॉमा हो, फाइंडिंग आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, क्या ये स्पाइनल कॉर्ड है, बीच वाली ब्लैक कंप्रेशन, ये आगे और पीछे जो वाइट है ये क्या है? CSF। शाबाश, ये इसकी कंप्रेशन आ रही है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये क्या है? एडिमा, इन्फ्लेमेशन या एडिमा। ठीक है, और ये क्या है? इन्फ्लेमेशन। कौन सा सिंड्रोम है?
Ground sheet. पढ़ने की जरूरत है? Yes. सही है, पढ़ लिया? तीनों चीजें बता दी। कंट्रालेटर पहले टेम्परेचर जाएगा, एफसीलेटर रिसेप्शन हो जाएगा, लेकिन टच क्यों? शाबाश, सही हो गया है ना। कॉजेज क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, ये सबसे मजे का था। ठीक है, सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड लीजन, ये जैसे सिरिंगोमाइलिया भी कहते हैं, सिरिंजोमाइलिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेंट्रल कैनाल के अराउंड जो है ना इंजरी होगी। इसका मेन फीचर क्या होता है? केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है? नेक पेन होगा, अपर लिम्ब में ज्यादा होता है, लोअर लिम्ब में कम होता है, क्योंकि अपर लिम्ब के जो ट्रैक्ट होते हैं वो सेंट्रली होते हैं, लेटर आहिस्ता आहिस्ता लेटरली लोअर लिम्ब के होते हैं। तो पहले अपर लिम्ब होगी, फिर वो कौन सा है? या सस्पेंडेड सेंसरी लॉस of pain and temperature at the level of the lesion where the, अच्छा इसमें क्या है? सस्पेंडेड सेंसरी लीजन क्या होता है? सस्पेंडेड सेंसरी लॉस क्या होता है? डिसोसिएटिव क्या होता है? कुछ सेंसेशन नॉर्मल, कुछ सेंसेशन एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल नहीं, मिसिंग। ठीक है, और T5 में लीजन है तो कहां से मिसिंग है? T3 से ऊपर। ठीक है, सस्पेंडेड में क्या है कि आपके बीच में जो है T3 से लेकर T5 तक सेंसेशन गायब हो गई। T3 से ऊपर भी नॉर्मल, T5 से नीचे भी नॉर्मल। ऐसा हो सकता है? नहीं है समझ में? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बीच में जो एरिया है वहां पे सेंसरी आपका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब है। उसके ऊपर भी नॉर्मल है, उसके नीचे भी नॉर्मल है, तो इससे कौन सा सेंसरी लॉस कहेंगे? सस्पेंडेड, बीच में सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, dissociated sensory loss, the suspended sensory loss is the loss of pain and temperature at the level of the lesion where the spinothalamic fibers cross in the cord. There is loss of pain and temperature on the one or both sides over a number of dermatomes with a normal sensation above and below, and this is called suspended sensory loss because it has a upper and lower level. ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? ठीक है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सस्पेंडेड सेंसरी लॉस होता है। आप इसके अपर लेवल और लोअर लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप आए, आपने क्या किया? T1 पे सेंसेशन क्या नॉर्मल है, T2 पे क्या सेंसेशन नॉर्मल है, ठीक है, और T3 हाँ C8 पे क्या नॉर्मल है, C7 पे मिसिंग, C मुझसे पूछो क्या कहिए? ठीक है, C5 पे मिसिंग है, C4 पे फिर नॉर्मल हो गया, C3 पे फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इंजरी कहां पर है? तो C3 C4 के पास इंजरी है। ठीक है, लेकिन कहां पे? सेंट्रल कॉर्ड पे। क्यों हो सकता है? और शाबाश, इंट्रामेड्यूलरी ट्यूमर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर होते हैं उसमें हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डिस्क वगैरह ट्रॉमा तो बाहर से ज्यादा आता है ना, जो अंदर उसकी चीज होगी, एब्सेस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, टच क्या है? There is sacral sparing in the intramedullary lesion. What is sacral sparing? जो पेरिनियल एरिया है उसकी सेंसेशन इंटैक्ट होगी, और दूसरा इसमें क्या होती है, जो गिलेट टो है उसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड लीजन और इनकम्प्लीट, ये सारी जो मैंने मिसालें बताई थी ये किसकी है? इनकम्प्लीट। अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को हम डिवाइड करते हैं तो मेनली दो में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है ना, इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी।
तो इस पे इनकम्प्लीट में फिर ये आपके आता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, हेमिकॉर्ड डिसेक्शन, ठीक है, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, ठीक है। कंप्लीट की डेफिनेशन क्या थी? क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, लॉस ऑफ ऑल फंक्शंस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कैसे पेशेंट्स होते हैं, इसकी आवाज आ रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा पेशेंट हमें लग रहा होता है कि बिल्कुल कॉमा में जैसे लग रहा होता है ना कि कंप्लीट इंजरी है, उसके हाथ भी नहीं चल रहे, पाँव भी नहीं चल रहे, ठीक है, बिलो द लेवल सब कुछ चला गया, तो हम उसको तब तक वो नहीं करेंगे, लेवल नहीं करेंगे कंप्लीट जब तक हम उसकी पेरिफेरल सेंसेशन नहीं देख लेते, ठीक है। एक रिफ्लेक्स भी होता है, एक और भी होता है एनल विंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये दो रिफ्लेक्स देखते हैं, अगर सेक्रल स्पेयरिंग भी नहीं हो, ग्रेटो की एक्सपेंशन भी ना हो, एनल विंग रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो, फिर हम उसको लेवल करेंगे कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्यों करते हैं? टू डिफाइन द प्रोग्नोसिस, ठीक है। अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो कोई भी इंटरवेंशन करने का कोई फायदा नहीं है, फिर वही जो मैंने रिहेबिलिटेशन वगैरह आपको बताई थी वही चीजें होंगी। कॉजेज क्या क्या है? सिरिंजोमाइलिया या हेमाटोमाइलिया। हेमाटोमाइलिया क्या होता है? ये माइलिया क्या है? माइलिया क्या है? माइलिया क्या है? माइलो क्या था? माइलोपैथी, माइलोग्राम, ठीक है। अब सिरिंजोमाइलिया जो सेंसिटिव, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी अभी? क्या क्या हो सकता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स बेड रिडन हो जाएंगे, ठीक है, तो उनमें बेड सोर के चांसेस ज्यादा होंगे, पॉलिश लगा होगा तो यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, मोबिलाइज नहीं होगा तो चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। कौन सा? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड कैटाबोलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी प्रोटीन्स इज ड्यू टू इमोबिलाइजेशन। डीकेविनस पास्चुलर अल्सर्स डेवलप, hypercalcemia, hypercalciuria, calcium stones in the urinary bladder, urinary stresses with the paralysis of the bladder। ये पूरा का आपने टॉपिक किया था ना रिहेबिलिटेशन वाला, आप लोगों का तो पहले लिया था, आपका ही था ना, ठीक है। तो पूरी रिहेबिलिटेशन होती है कि पेशेंट को 2 घंटे में, आधे घंटे में पोजीशन चेंज करवानी है, 15-15 दिन में आपने पॉलिश कैथेटर चेंज करना है, और अगर ऐसे कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सुप्राप्यूबिक कैथेटर पे कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा चेस्ट वगैरह के लिए चेस्ट फिजियो होती है, पेशेंट को एलिवेट करके रखना है, ठीक है, हाइड्रेट वगैरह करना है, और इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है, ठीक है। Therefore, the prognosis in patient with tonsillitis spinal cord used to be very poor and death from septicemia, uremia or inhalation coma finally सक्सेसर के निकलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की वजह से नहीं मरते, मरते किस वजह से? इन्फेक्शन की वजह से, सेप्टिक की वजह से, इन चीजों से, चेस्ट की वजह से, इस वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से नहीं एक्सपायर होते, ठीक है। और कुछ पूछना हो भाई? और भी है, ठीक है। बेहतरीन इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टीरॉइड्स, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक प्रूवन ट्रीटमेंट है स्टीरॉइड्स है, ठीक है। न्यूरॉन्स में फुल प्रॉपर भी रिकवरी नहीं होती है। उसके अलावा ये सारी चीजें क्या है, ये सिर्फ आपको पढ़नी है, आगे कोई इनका रोल नहीं है। ये बहुत एडवांस स्टेजेस पे हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ लेबोरेटरीज में होता है। Another possibility of being explored is bypassing the site of the cord injury with the brain-computer interfaces devices. However, these approaches are still a long way from the routine clinical use. जब तक हम मर चुके हैं, हम ऐसा कर लें कि कंप्यूटर से कोई ऐसा डिवाइस बना लें, कोई रोबोट हो, ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, ठीक है। ये सारी क्या है?
ख्याली पुलाव। ठीक है, कुछ पूछ रहा हो बेटा? पूरा समझ में आ गया ना? कितना अच्छा पढ़ा है, एक भी सवाल नहीं पूछा। चलिए, थैंक यू।